साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन कर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ स्नेहा जी का है। स्नेहा जी का इससे पहले भी बहुत प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर किए जा चुके हैं, लेकिन आज जो ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो अनुभव है मिश्री वाले उपाय से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछले अनुभव इनके बताती हूँ। इनको लगभग 1 साल हो गया होगा हमसे जुड़े हुए। और सबसे पहले जब इनकी कॉल कनेक्ट हुई थी तो इनके हस्बैंड 2 साल से डिप्रेशन का शिकार थे। बहुत इनकी तबीयत ख़राब रह रही थी, इन्हें बहुत डर लगता था, जिस वजह से ये अपनी जो जॉब है वो भी छोड़ने के लिए उतारू हो गए थे, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र होने वाला था और ट्रांसफ़र ऐसी जगह होने वाला था जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी। और इनके हस्बैंड इस उससे कि मेरा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऐसी जगह हो रहा है जहाँ फैसिलिटी नहीं है, ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ये डिप्रेशन के शिकार थे। तो इन्होंने क्या किया, ये कहा कि मैं जॉब छोड़ दूँगा, मुझसे नौकरी आगे नहीं होगी। तब स्नेहा जी बहुत परेशान हुई और स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी आपके बादशाहपुर दरबार से तो लोगों को बहुत सारे काम बनते हैं, यदि मेरा काम बने तो मैं भी आपके साथ अनुभव शेयर करूँगी और तब मैं मानूँगी कि बादशाहपुर दरबार से काम होते हैं। और वक्त बीता, 2 महीने लगे, लेकिन स्नेहा की ज़िंदगी में भी बाबा ने चमत्कार किया और साईं की लीला के थ्रू इनके हस्बैंड की 2 साल के डिप्रेशन की जो बीमारी थी वो सही हुई। और उसके बाद स्नेहा जी ने एक अर्जी और लगाई थी बादशाहपुर धाम में अपनी सासू माँ से रिलेटेड। इनकी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। ये अर्जी जो लगी थी आज से लगभग 3 महीने पहले की अर्जी है, ये मार्च के टाइम पे लगी थी। इनकी सासू माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी, पटना के एम्स हॉस्पिटल में थी कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। और उसके बाद इन्होंने रोते हुए मुझे कॉल किया और कहा कि दीदी भैया से जल अभिमंत्रित करा दो, मुझे पूरा विश्वास है ये जल लेके मेरी सासू माँ की तबीयत सही हो जाएगी। और इनका विश्वास रंग लाया और अनिल भैया का अभिमंत्रित किया हुआ जल एक बार फिर चमत्कार किया। और इनकी सासू माँ जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कह चुके थे कि कुछ नहीं बचा, आप अपने रिलेटिव्स को बता दो और ले जा लो, और इन्होंने एक ढक्कन जल उनके मुंह में डाला और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कह उठे कि ये तो चमत्कार हो गया, कि ये पॉसिबिलिटीज़ थी नहीं और ये ठीक हो गई। ये अनुभव भी मैंने चैनल के साथ पूरा प्रॉपर इनके रिटर्न में भी मैसेज है उसका वो शेयर कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने एक अर्जी लगाई थी अपने भतीजे के लिए, और इनका जो वो बुआ का जो लड़का था वो उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी। और जो बाद में जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चली उसके अकॉर्डिंग 4th स्टेज का इनका कैंसर था और हालत इतनी ख़राब थी। इन्होंने हवन कराया और हवन के बाद जो रिज़ल्ट आए वो मिरेकुलस थे। 4th स्टेज का कैंसर भी दूर हुआ। ये अनुभव भी मैंने आपके साथ शेयर किया है और इन्होंने रिटर्न में लिख के दिया था, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि हमारे जो कंटिन्यूटी में देखने वाले सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इस बार जो मैं आपको इनका अनुभव सुनाने वाली हूँ, ये अनुभव है इनके हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड। ये कहती हैं दीदी मेरे हस्बैंड को एक ही फर्म में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं और हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हुआ करता है, जो ऑफिसेज़ में इंक्रीमेंट होता है यानी सैलरी बढ़ने का जो भी प्रोसेस होता है या प्रमोशन का होता है। तो ये कहते हैं दीदी 15 सालों में कभी भी मेरे हस्बैंड की जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छी नहीं आई। ये कहते हैं कि दीदी जैसे जैसे कि 1 2 3 4 5 करके परफॉर्मेंस की रैंक होती है, तो मेरे हस्बैंड की कभी भी अच्छी रैंक नहीं आई थी। और ये कहते हैं दीदी आपका एक मिश्री वाला उपाय चैनल पर आप लोगों ने बताया था और मैंने उस उपाय को अपने हस्बैंड की जॉब के कंसर्न से रिलेटेड ही, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड था, वो किया
और दीदी एक बार फिर से बादशाहपुर वाले बाबा ने मेरे विश्वास की लाज रखी और एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में बादशाहपुर वाले शिरडी साईंनाथ ने लीला रची। और दीदी जो 15 सालों में संभव नहीं हुआ वो हुआ मिश्री वाले उपाय से, और मेरे हस्बैंड की 4th रैंक आई है दीदी। और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 1 से लेकर 5 तक होती है रैंक, और 4th नंबर पे इनकी जो रैंक आई है। और दीदी साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से इनका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और अब साईं ने चाहा तो हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं बाबा से यही कहती हूँ, किसी एक की ज़िंदगी में एक के बाद चमत्कार हो रहे हैं और कोई लगा हुआ है अपनी लाइन में ये कहते हुए कि साईं मेरी बारी कब आएगी। यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने अभी तक महसूस की है, जो फील करी है, वो ये है कि जैसे कहा जाता है ना, अनन्य भाव से साईं की तरफ देखो, या अपने जिस भी ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो उसकी तरफ देखो और अपना सारा भार उसके चरणों में समर्पित कर दो। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला माला है ना, उसको ओवर थिंकिंग के आसमान पे मत बैठाओ, उसको नीचे उतार लो और शांत मन से बस पूजा करो। और बाबा से हर दिन ये कहो, बाबा आप हो ना, आप देख लोगे, मुझे पता है आप मेरा काम बना ही दोगे। जब हम इस भावना से प्रेरित होकर कि मेरी तकलीफ़ों से बड़ा, मेरे दुखों से बड़ा मेरा साईंनाथ है। एक भजन है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। और जिस दिन आप लोगों ने दिल की गहराइयों से मान लिया कि जिस ईश्वर की शरण में मैं हूँ वो लाखों करोड़ों परेशानियों से बहुत बड़ा है, वो अनंत है, कण कण में विराजमान है, सृष्टि की हर एक रचना उसकी की हुई है, वो पांचों तत्वों का स्वामी है, पांचों तत्व उसकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे पलक झपकाते ही मेरी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर कर सकता है। बस ज़रूरत है मुझे अनन्य भाव से उसको समर्पित होने की। और जिस दिन ये भावना आपके मन में आ जाती है उस दिन होती है साईं लीलाएं। और हम कह पाते हैं, साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। और इसी के साथ बहुत बहुत मुबारक हो स्नेहा जी और आपके हस्बैंड को जो आपको इतना अच्छा ग्रेड मिला। और इसके अलावा जिस किसी को भी अपने जीवन की परेशानी दूर करनी है वो चैनल से संपर्क कर सकता है। जिस किसी को भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हवन कराना है वो हवन करा सकता है। हवन कराने का उद्देश्य आपका कुछ भी हो सकता है। हम अपना बर्थडे की खुशी में हवन करा सकते हैं, हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी में हवन करा सकते हैं, हम अपने किसी दुख, परेशानी, तकलीफ़ को अग्नि कुंड की अग्नि में स्वाहा करने के लिए हवन करा सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए हवन करा सकते हैं। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि जब हवन की अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं और तरह तरह के जो हवन सामग्री में मिला के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी दुखों को, हमारी परेशानियों को दूर करती हैं, तो जीवन में चमत्कार होता ही है। लेकिन हाँ, कभी भी स्वार्थ के उद्देश्य से किसी काम को करने से बेटर है कि निस्वार्थ होकर एक कामना रखते हुए उस काम को किया जाए और फिर सब कुछ छोड़ दिया जाए प्रभु के चरणों में और कहा जाए कि बाबा
अपनी बारी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे कर्मास भले ही आपके आगे आ रहे हो, लेकिन आप मुझे मेरी इच्छित वस्तु दे के ही रहोगे। और बाबा मुझे ये भी यकीन है, यदि मेरी मांगी हुई चीज़ गलत होगी तो आप उसे ना देकर मेरी ज़िंदगी में उससे बेटर चीज़ दे देंगे। इसी विश्वास के साथ बाबा की शरण में आइए, बाबा की भक्ति में आगे बढ़िए और देखना, करोड़पति भले ही आप हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में करोड़पतियों जैसा आनंद और सुख आपके पास आ जाएगा और हर पल चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल रहेगी, जैसे कि हमारे मोहिनी बाबा के चेहरे पर होती है। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा संकट मोहिनी बाबा के चरणों में अर्पित किया जाता है, मोहिनी बाबा हंसकर यही जवाब देते हैं, है ना बादशाहपुर धाम में बैठे मेरे पिताजी, वो सब सही कर देंगे, मैं काहे की टेंशन लूँ, और पहुंचा दूंगा मैं आपकी खबर उन तक और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये मेरा अटूट विश्वास है कि इस दर से जो भी जुड़ेगा बाबा उसके कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हर दिन एक नई अनुभूति, हर दिन एक नई साईं लीला, एक नया मिरेकल बादशाहपुर धाम के इतिहास में जुड़ता जा रहा है। यदि आप भी बनना चाहते हैं बादशाहपुर धाम का हिस्सा, जुड़िए साईं अनुभूति चैनल से। और हाँ, 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बादशाहपुर धाम में होने जा रहा है हवन, होने जा रहा है भंडारा, और हमारी द्वारका माई, चावड़ी और हनुमान जी दक्षिणामुखी जैसे कि शिरडी में है ना, वैसा ही पूरा वहाँ पे बड़ा नहीं छोटा मॉडल आया है, जो कि उस दिन आप सभी लोग देखकर आनंद उठा पाएंगे और फील करेंगे कि हमारी छोटी शिरडी बादशाहपुर धाम में बसती है। क्योंकि बादशाहपुर धाम में शिरडी के साईनाथ साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। अभी मैंने कल ही वीडियो डाला था ना, जिसमें मैंने पूछा था कि किस किस को बाबा नज़र आ रहे हैं, तो कितने सारे मैसेजेस आए हैं कि दीदी मुझे यहाँ बाबा दिख रहे हैं, यहाँ बाबा दिख रहे हैं, यहाँ बाबा दिख रहे हैं। लेकिन एक नाराज़गी मुझे ज़रूर है, जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया ना, मुझे उनके मैसेजेस पे थोड़ा सा, जैसे बोलते ना, पिंच हुआ, थोड़ा सा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि यार खुले दिल से सबके सामने ओपन फोरम पे कहो ना, हाँ बाबा दिख रहे हैं। अरे बाबा के प्यार में पागलों की एक लंबी सी टीम है ना, हम एक लंबी सी कतार है हमारी, जिसको हर क्षण हर जगह बाबा नज़र आते हैं। क्योंकि बाबा अपने होने का प्रमाण देकर हमारे बादशाहपुर में जाते हैं कि देखो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे तुम्हारी दुख तकलीफ दूर करने के लिए। तो चलिए जुड़ते हैं साईं बादशाहपुर धाम में, मिलते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। बादशाहपुर धाम है गुड़गांव में, यदि जिसको भी गुरुग्राम आना है, बादशाहपुर धाम आना है, वो मिलेनियम सिटी यानी हुड्डा सिटी सेंटर तक की मेट्रो ले, उसके बाद पर्सनल अपना ऑटो हायर कर सकता है, या लोकल जो हैं 20-20 रुपये वाले ऑटो भी चलते हैं वहाँ पे, वो ले सकता है। उसके बाद बस उसको कहना है ड्राइवर को कि आप हमें लेके जाइए बादशाहपुर धाम, स्टेट बैंक वाली गली, और स्टेट बैंक वाली गली में सीधे अंदर टी पॉइंट से लेफ्ट अनिल जी का घर है, जहाँ पे शिरडी साईनाथ साक्षात विराजमान है। और 10 तारीख को आएंगे तो भंडारे की खुशबू आपकी नाक में पहुँच ही जाएगी और आपको पता चल ही जाएगा। इसी के अलावा मिलते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। ओम साई राम, जय साई राम।